अब आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने केवल व्यापार जगत में अपनी धाक नहीं जमाई बल्कि कचरे को सोना बनाने की कला को हकीकत में बदला है। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के दिग्गज समाज सेवक और एवरो इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन श्री सुशील अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि भारत मंडपम दिल्ली के इसके अंदर प्लास्ट इंडिया 2026 लगा है, आपका भी स्टॉल लगा है। आपके स्टॉल पे आगंतुक आए, कैसा आपका फीडबैक रहा? 5 दिन का ये फेयर था, आज चौथा दिन है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं समझता हूँ हमने पाने के लिए और देने के लिए बहुत कुछ मौका मिला। इतनी इनपुट, इतने इनसाइट्स पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। लोग एक्साइटेड हैं, शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं। उनको ये भरोसा विश्वास आता ही नहीं कि कोई कंपनी ये सब कर सकती है क्या। जब हम उनको बताते हैं हम करने को तैयार है तो लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। मैंने जैसे कहा, भीड़ में एक अकेला होता है, जब शुरू होता है तो कारवां बन जाता है। हम कारवां की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी इच्छा ये है कि भी इस समय हम एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं कि रिसाइकल प्लास्टिक से किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट को भी बना सकते हो, कॉस्ट सेव कर सकते हो, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ सकते हो। ये सब करने में हमें जो मदद मिली, जो हिम्मत मिली ना भाई, जब आपको लड़ने से कोई आकर के इज्जत से, प्यार से आपकी बात को एनकरेज करता है, रिस्पेक्ट करता है, अप्रिशिएट करता है और आपकी हिम्मत बढ़ाता है, तो आप सोचिए कितना जोश बढ़ जाता है। आज हमारी पूरी टीम इतनी वाइब्रेंट हो चुकी है कि आज हम करीब मान के चलेगा, अपने दिल में सपना जो है, भगवान ने चाहा तो अगले 12 महीने के अंदर हम करीब 1 लाख मेट्रिक टन प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही बड़ा प्लांट अपने भारत के अंदर होगा। और ऐसा करके इकोसिस्टम क्रिएट करके मैं चाहूँगा कि बाकी लोग सीखें, समझें और करके मेरे भारत के अंदर जो प्लास्टिक की कंजप्शन बढ़ रही है और डिस्पोजल बढ़ रहा है उसकी तरफ ध्यान दें। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा है कि आने वाले वक्त में पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ट्रेड फेयर लग रहे होंगे इस प्रकार के, मैं हर जगह जाऊँगा, जा करके भारत का नाम, उसका परचम लहराऊँगा और कहूँगा हमने इस प्रकार का काम करके दिखाया है, अब आपकी बारी है। ये प्लांट भारत में प्लास्टिक के कचरे को से कीमती संसाधन बनाने में कैसे मदद करेगा? मैं समझता हूँ जिस प्लास्टिक को आपने बेदर्दी से यूज़ करके फेंक दिया है, ये सोच कर कि ये मेरे बाप का क्या गया, मेरी हेडेक नहीं है, वो हमारे बाप का नहीं, हमारे आने वाले भविष्य में पीढ़ियों का जाएगा। तो मैंने महसूस किया कि प्लास्टिक को आप कुछ नहीं कर सकते, जला नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, रिसाइकिल कर सकते हो। क्योंकि इस प्रकार का सेटअप भारत में था नहीं ऑटोमेटाइज्ड मैकेनाइज्ड सिस्टम बनाने के लिए। तो मैंने इतनी बड़ी यूनिट लगाई जो भारत में सबसे बड़ी प्लास्टिक की फ्लेक्सिबल रिसाइकलिंग वॉशिंग प्लांट्स है हमारे पास। पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पर हम कचरे से कचरा मटेरियल को भी वॉश, स्क्वीज़, ड्राई, ग्रैनुलेट करके उसको कहीं ना कहीं दाना बना के शानदार प्रोडक्ट, चाहे फर्नीचर हो, चाहे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो, सबको बनाने में हम लोगों ने मदद करी है। और सबसे बड़ी बात, जो प्लास्टिक वो 125 रुपये किलो से खरीदते, वो हम मात्र 75 रुपये में दे करके उनका पैसा भी बचा रहे हैं, कार्बन की न्यूट्रलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अक्सर पर्यावरण और मुनाफे को अलग अलग देखा जाता है। आपने वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कमाई के मॉडल को व्यापार में कैसे सफल बनाया? देखिए, क्या आपने सही कहा, लोग क्या सोचते हैं ये तो ESG स्टैंडर्ड की बात है, CSR की बात है, ये मेरी हेडेक नहीं है। इसीलिए आज तक कभी भी बड़े से बड़े लार्ज कॉरपोरेट्स जो पूरे देश को चलाते हैं, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया। जो छोटा उद्यमी था उसके पास तो कैपेसिटी थी ही नहीं। तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत ही बड़ा वर्जिन फील्ड है। 100 रुपये किलो का प्लास्टिक कचरे में पड़ा हुआ है, यानी कि वेस्ट हो चुका है, उसको वेल्थ में कैसे क्रिएट किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, उसको समझ करके मैंने आज उसको जो भी अपने पास सिस्टम लगाया है, इस प्रकार से लगाया है कि जो आप 100% वर्जिन माल खरीदते उसकी 50% रिप्लेसमेंट मैं करने को तैयार हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो एफर्ट डाला है ये पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएगा और आने वाले वक्त में पूरे भारत में इसका इकोसिस्टम शुरू हो जाएगा। आपने 10 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने का लक्ष्य रखा है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपकी क्या रणनीति है? मैं समझता हूँ कि 10 लाख मीट्रिक टन जो है वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ऐसे में पूरे भारत के अंदर मेरे दिल में एक इच्छा है। मैंने एक अपने मिशन का नाम दिया है ऑपरेशन शुद्धि। ऑपरेशन शुद्धि का मतलब है भारत को प्लास्टिक से पर्यावरण को बचाना, प्लास्टिक से बचाना। उसके लिए मेरे मन में हमने एक ऐप भी बनाया है, एवरो रिसाइकलिंग का, जहाँ हमारी इच्छा क्या है कि जितने लोगों की इच्छा हो कि जो आज के दिन गरीबी रेखा के नीचे ज़िंदगी जी रहे हैं, कमाई का ज़रिया नहीं है, प्लास्टिक का उनको वैल्यू नहीं मिलता था, जो भी माफिया थे वो 2 रुपये 5 रुपये किलो में से खरीदते थे, उनको मुआवजा नहीं मिलता था।
हम उनसे 2 रुपये 5 रुपये नहीं 20 रुपये किलो में प्लास्टिक खरीदेंगे ताकि उनको जीविका का आधार मिले। ऐसा करके उनकी कमाई भी हो सके और 5 लाख लोगों को जोड़ करके पूरे भारत में 50,000 करोड़ का इकोसिस्टम शुरू करने की इच्छा है, जिसमें कि करीब 10 लाख मीट्रिक टन जो आपने कहा वो क्वांटिटी पूरी हो पाएगी। इस बात का मेरा सपना है। आज शुरुआत है, मैं इकल्ला चलाऊँ भीड़ में, कारवां बनता चला जाएगा। शुरुआती दिनों में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन चुनौतियों ने आपको आज का सुशील अग्रवाल बनने में कैसे मदद की? देखो भाई साहब, जो गरीब है तो आप मान के चलो सबसे बड़ा बेअक्ला और बदनसीब वही है। ऐसा ही हमारे समाज की चलन है, सोच है कि भी गरीब के पास दिमाग और अकल होती नहीं है, विश्वास नहीं होता, प्यार नहीं होता, सम्मान नहीं होता, काम करने की इच्छा नहीं होती, मेहनत नहीं होती, शराफत नहीं होती। सब जितनी भी बातें हैं, सारी कमियां गलतियां जो है गरीब में ही होती हैं। हमारा समाज का तबका इस प्रकार से है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारी बदमाशियाँ जो बड़े लोग करते हैं, पैसे वाले वही करते हैं। गरीब बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी सुबह शाम मेहनत करता है, ईमानदारी से मर जाता है मेहनत करते करते, मिलता कुछ नहीं है। तो मैंने भी शुरुआत ऐसी करी। एक वक्त ऐसा भी था मेरी जॉब में 1 रुपये भी नहीं था खाना खाने के लिए, मैंने वहाँ से उठ करके यहाँ तक आया हूँ। मैंने देखा है जब ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हैं तो बाहर वाले तो छोड़ो, अपने खुद के लोग ही गिरा देते हैं। मैंने अपनी लाइफ में 15 बिजनेस बदले, 22 घर बदले, 10 लैंग्वेज बोलता हूँ। पूरे भारत के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ मैं गया हूँ, मैंने क्या नहीं किया होगा। करते 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 अब मैं जिस फील्ड के अंदर आ गया हूँ मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूँ। और कोशिश ये है कि भारत की आज 3rd लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारी, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है, उस कंपनी का चेयरमैन हूँ। 20,000 पीस फर्नीचर बनाने की कैपेसिटी हमारे पास है। आने वाले वक्त में भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं। साथ साथ में प्लास्टिक रिसाइकलिंग के प्लांट्स भी है 2 हमारे पास। तो मैंने जो कदम अभी बढ़ाए हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में पूरा मूवमेंट जुड़ जाए, पूरा देश जुड़ जाए, समाज जुड़ जाए। जितना लोग दिल में अरमान है इज्जत से ज़िंदगी जीने का, वो जुड़ जाए। मैं वायदा करता हूँ सबकी ज़िंदगी में बदलाव ले आऊँगा। आप अंगदान और सामाजिक कार्यों के लिए बड़े मुखर रहे हैं। एक सफल बिजनेस चलाने के साथ साथ आप इन कार्यों के लिए समय और ऊर्जा कैसे निकालते हैं? देखो भाई, सब कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। जिसको इंटेंशन नहीं है ना, आप मान के चलो उसका बहानों की कमी नहीं है। मैं एक ही बात जानता हूँ, मेरे जीवन में एक ही बार अपना जो मेरी जीवनी है ना, मेरा जीवन है, एक ही बार मिला है। वापस कहीं मुड़ के नहीं आऊँगा तो भी किसी और रूप में होगा, मुझे नहीं पता। ऐसी सूरत में मैं हर पल जीता हूँ। लोग सोचते हैं मैं 10 साल का ये करूँगा, मैं सोचता हूँ आज इस पल क्या करूँगा। मैं हर पल अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, अलर्ट मोड में रहता हूँ। सुबह 5 साढ़े 5 बजे, ठंड हो गर्मी में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उठ जाता हूँ। 7 साढ़े 7 तक लोग ऑफिस पहुँच जाता हूँ, जबकि लोग उठते नहीं अपने घरों के अंदर। और देर तक काम करता हूँ, हर संडे भी काम करता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ। छुट्टी किसको कहते हैं मुझे पता ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि मैंने गरीबी से लड़ते लड़ते यहाँ तक जब पहुँचने में जो काम करने की आदत पड़ गई है, अब वो मेरी पूजा, मेरी इबादत बन गई है। और मेरे को करके पैशन आता है, लोगों को नशा आता है। मेरे को ये काम करके मेरे दिल में जोश, जुनून, जज्बा, जलवा, ये सब मेरे अंदर से उभरता है, आता है। और मेरे को सुबह शाम काम करके जो एनर्जी मिलती है वो कहीं और से नहीं मिल सकती। इसलिए मैं एनर्जी का स्रोत बन गया हूँ आजकल। सर, आपने अपनी फैक्ट्रियों में ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार देने की पहल की है। इस विचार के पीछे की क्या कहानी है और इसका अनुभव आपको कैसा रहा? मैं समझता हूँ, देखिए आप कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जितने लोग मार्केट समाज के अंदर किन्नर जिसको बोलते हैं, और उनको पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूँ वो आशीर्वाद परिवार है, क्योंकि वो हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। आप अपने घरों बुलाते हैं, आशीर्वाद के लिए बुलाते हैं। मुझे देख के इतनी हैरानी और दुख होता है। मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, पूछा है कि आप काम क्यों नहीं करते? बोलता बाबू हमको कोई काम नहीं देता, हमारे से बदतमीज़ी करता है, हमको डांटता है, हमसे गाली गलौज करता है, हमको रेप करता है, हमारे को अब्यूज़ करता है, इंसल्ट करता है, हमारा मजाक उड़ाते हैं। दुर्भाग्य ऐसे देश का, ऐसे समाज का, ऐसी मानवता को, जो एक इंसान को इंसान का दर्जा नहीं दे सकते। आप क्या ज़िंदगी जिएंगे? आप मानव के लायक ही नहीं है। मैंने महसूस किया उनके दिल में भी सेम वही दिल धड़कता है, वही इमोशंस हैं। और जितना सुबह शाम बचपन से आज आखिरी सांस तक जो इंसान अब्यूज़ के अलावा कुछ सहा नहीं हो, आप देखिए कोई होटल में, 5 स्टार होटल में, कोई फंक्शंस पे, इवेंट पे, शादी ब्याह में, या फिर कोई घरों में, कहीं भी आपको नज़र नहीं आएंगे। कहाँ चले गए लोग? 5 करोड़ लोग हैं। ट्रांसजेंडर को पैदा नहीं करता,
हमारे और आप जैसा समाज के घरों में बच्चे पैदा होते हैं जो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, लोग शर्म के मारे उनको छोड़ देते हैं। ये दुर्भाग्य उन माता पिता का। उस बच्चे की क्या गलती? अल्टीमेट उसको अपना के रखना चाहिए। अगर जो आपके घर में कोई बच्चा पोलियो है या किसी के हाथ पाँव नहीं, उसको भी तो रखते हैं ना, तो उनको भी रखना चाहिए। मेन स्ट्रीम में रखते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई करते, समाज के लायक बनाते, वो काम कर सकते हैं। इमोशनल वाले हैं, बहुत अच्छी हैं, मेहनत भी करते हैं, ईमानदारी से भी काम करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मौका कब दिया उनको? आज से कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक भाई हमारे देश में किन्नर समाज को बड़े बड़े ओहदों पे, पदवी पे रखा जाता था एडवाइज़र के रूप में। ये ब्रिटिशर्स ने आकर हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। जब उन्होंने बोला मेल फीमेल, व्हाट अबाउट देम, उनको भूल गए लोग। तो मैंने सोचा इनको इज्जत दिलवानी है। उसके लिए मैंने क्या किया, एक फैक्ट्री में ऐसी बनाऊंगा जिसमें सिर्फ यही किन्नर समाज ही काम करेंगे। ओनर भी हो, शटर भी इन्होंने ओपन करना, कम बंद भी इन्होंने करना है, इन्होंने चलाना है, यही ओनर होंगे। ये किसी को जॉबदेही नहीं होंगे। कमाई करके उनको इस बात का एहसास कराएंगे ये काम कर सकते हैं, ये बहुत एक्सपर्ट हैं, कैपेबल हैं। ऐसा करके मैं मॉडल फैक्ट्री क्रिएट करके उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के पूरे भारत में मुहिम छेड़ना चाहता हूँ कि 5 करोड़ ट्रांसजेंडर्स को आप मौका दीजिए काम करने का, जीने का उनको हक है। और ऐसा करके चाहे बत्ती बनाने वाले काम हो, कैंडल बनाने वाली बात हो, बच्चे कपड़े बनाने वाली बात हो, गुड़िया बनाने की बात हो, कितने सारे काम ये कर सकते हैं, पापड़ बनाने की बात हो। अरे काम तो दीजिए, इनसे दे करके, इनसे काम करवा के, जॉब वर्क करवा के अपने हाथ में ले करके अपनी ज़िंदगी जी लीजिएगा। कौन मना कर रहा है? क्या वो इस लायक नहीं है? हैं, हमने मौका नहीं दिया, जिसके लिए मैं भी मुहिम छेड़ी है मानवता के नाम पर। सर, आप युवाओं को ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ज़ीरो लॉस के साथ उद्यमी बनाने की बात करते हैं। आज के युग में, स्टार्टअप युग में, ये कैसे संभव है? इसमें कोई शक नहीं है। जब इंसान के पास काम नहीं होता, कमाई नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसको लोग निकम्मा करार कर देते हैं, ये किसी लायक नहीं है। ऐसा नहीं है, कभी ना कभी तो ज़िंदगी में आपको कदम उठाने पड़ेंगे ना। जब चलना शुरू किया तो गिरे होंगे, तभी तो चलना शुरू किया। तो मैंने भी जब गरीबी के अंदर अपना दामन देखा और मैं आगे बढ़ना चाहता, तो लोगों ने बात पर भरोसा ही नहीं किया। मुझे किसी ने माल दिया ही नहीं, नहीं पता नहीं पैसा नहीं आएगा। लेकिन आज मैं अपने साथ 24-25 सालों से फर्नीचर के अंदर फील्ड में जो लोग मेरे पास 200-500 रुपये लेके आए थे भाई, मैंने उन लोगों को बिजनेस दे करके उन्होंने इतना पैसा कमाया, जो लाखों कमाते थे आज करोड़पति बन गए हैं। मैंने महसूस किया, सुशील अग्रवाल 24-25 सालों से तुम ये काम कर रहे हो, पूरे भारत में इतने लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करी है, तो रोकना क्यों है? इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। आज मैं पूरे भारत को आह्वान कर रहा हूँ, जो जहाँ बैठा है, आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपको आता नहीं है, चिंता मत करो। प्लास्टिक फर्नीचर बेचना बहुत इजी है, आसान है। मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रेन करूंगा, आपको माल क्रेडिट पे भी दूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आप कामयाब हो जाए। उसके लिए हम आपको कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बस आप में ईमानदारी, शराफत और मेहनत होनी चाहिए। आप इतना रखिएगा, मैं आपकी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करूँगा। मेरी ब्यूटी और एक पता है भाई क्या साथ में है, जिस दिन मेरा प्रोडक्ट आपके पास आ गया, आपका स्टील मिरर वाले, आपके वुडन फर्नीचर वाले, आपका मैट्रेस वाले, हाउस होल्ड फर्नीचर वाले, दुनिया भर के हाउस होल्ड के आइटम वाले, सबके सब लोग आकर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहेंगे, क्योंकि एवरो के डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है। हमारे एक सर्टन अमाउंट ऑफ कितना इज्जत है, कुछ नाम है, शोहरत है, तो लोगों को लगता है कि ये आदमी अच्छा ही होगा। तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है जैसे आप हमारे साथ हाथ मिलाते हैं। तो आप 100 डेज़ फॉर इंडिया मिशन के ज़रिए युवाओं को गाइड करते हैं। आज के युग उद्यमियों को आप कौन सी सलाह देना चाहेंगे? भाई देखो, हम तो ना क्या गरीबी के दामन के कारण मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, तो मैं सिर्फ 12वीं क्लास हूँ। तो दिल में एक हमेशा कसक रह गई कि यार पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। लेकिन आने वाले वक्त में जब मैं एक्सपीरियंस करता रहा, 53 साल मुझे काम करते करते हो गए। जो ये जीवन की यूनिवर्सिटी है ना, उसने इतना कुछ सिखा दिया है। जब मैं लोगों को, बच्चों को समझाता हूँ सच्चाई ईमानदारी के साथ कि ज़िंदगी क्या जीनी चाहिए, कैसे जीनी चाहिए, वो भी कैसे, जैसे मेरा एक सब्जेक्ट है वोका, VUCA, वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। इतने उथल पुथल वाले जीवन में आप ज़िंदगी कैसे जिएं। इसके अलावा मैं एक सब्जेक्ट और बोलता हूँ, बिल्डिंग फ्यूचर एथिकली, ए लाइफ इंजीनियरिंग प्रोसेस। आपको ईमानदारी से जीना हो तो आपको अपनी लाइफ को इंजीनियर करना पड़ता है, प्रोसेस बनाना पड़ता है, तभी जाकर आप ज़िंदगी जी पाएंगे। तो मैंने जब इसको करना शुरू किया तो मैंने देखा बच्चे मेरी बात सुनकर बहुत खुशी महसूस करते हैं, कॉलेज को अच्छी लगने लग गई। ऐसा करके मैंने पिछले 17-18 सालों में करीब 10 लाख बीटेक, MBA, फार्मा स्टूडेंट को ट्रेन किया, फैकल्टीज़ को भी ट्रेन किया। इसके साथ साथ में जितने एंटरप्रेन्योर उनको ट्रेन किया। करते करते आज मैं करीब 1 दर्जन कॉलेज का प्रोफेसर हूँ और इन्हीं दिनों में मुझे स्विट्ज़रलैंड से डिग्री मिली है PhD की बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। जिस इंसान के पास BA या BCom लिखने की भी औकात नहीं थी, आज उसका प्रोफेसर डॉक्टर सुशील अग्रवाल लिखने की हिम्मत आ गई है।
प्लास्टिक का डेडी कहा जाता है। हमारे साथ सुशील अग्रवाल, चेयरमैन एवरो इंडिया के, इन्होंने हमें बहुत खूब जानकारी दी प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। भारत मंडपम के इस फेयर के अंदर स्टॉल लगा हुआ है, हमने बहुत तरह की जानकारी ली, बहुत तरह के व्यूज़ हमने जाने, तरह तरह की बातें सर ने हमें बताई। धन्यवाद।